today I'm going to teach you about gender, and this is also a very important part of English grammar. So gender is divided into four parts. One is masculine, feminine, common and neuter. Masculine is a male part, feminine is a female part, and common is where it does not indicate whether it is female or male. And neuter is, you can consider it as a material noun like gold, rice, flower and all. Masculine and feminine can be used as adjective and to describe the looks or qualities of human beings. Example, the lady standing in the center has masculine look. So here it is saying that masculine can also be used as an adjective. So the lady standing in the center has masculine looks. तो एक महिला जो सेंटर में खड़ी हैं उनका जो लुक है वो आदमी जैसा है. फिर द फेमिनिन ऑफ नाउन इज फॉर्म्ड इन टू वेज बाय एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन फॉर्म. कैसे हम उसको फेमिनिन बनाएंगे? बाय एडिंग ई डबल एस. तो यहाँ पे आप देखिए जैसे एक्टर है, मैस्कुलिन है, उसको फेमिनिन बनाएंगे हम कैसे? ई डबल एस ऐड कर देंगे. एक्ट्रेस हो गया, लायन को लाइनस हो गया, बैरन को बैरनेस, मास्टर को मिस्ट्रेस, काउंट को काउंटेस, ऐसे ही ड्यूक को डचेस. तो जैसे महिला पुरुष शासक है तो ड्यूक हो गया, महिला शासक है तो डचेस. प्राइस पुजारी, पुजारन, प्राइस्ट एस, गॉड गॉडेस, प्रिंस प्रिंसेस, हायर हायरेस, हायर मतलब वारिस. तो अगर पुरुष है तो वो हायर हुआ और महिला है तो हायरेस हुई. शेफर्ड जो है वो चरवाहा हुआ और शेफर्डेस ई डबल एस लगा दिया तो वो महिला चरवाहा हुई. होस्ट का होस्टेस, जैसे आप देखते हैं ना होस्ट, जैसे हम आपके घर गए तो आपने क्या किया? मेहमान नवाजी की, तो आप होस्ट हो गए और वही महिला अगर करेगी तो वो होस्टेस होगी. तो इसीलिए आप देखते होंगे एयर होस्टेस कहा जाता है. टाइगर का टाइग्रेस, हंटर का हंट्रेस, वेटर का वेट्रेस. तो द फेमिनिन फॉर्म्स लाइक ऑथरेस, पोएटेस, तो ये डायरेक्ट्रेस एंड इंस्पेक्ट्रेस आर नो लॉन्गर इन यूज. अब हम क्या कहते हैं? शी इज द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, शी इज एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. तो हम अब इसको यूज नहीं करते हैं. हम डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, ऑथर, पोएट, हीरो, हीरोइन, विडो, विडोवर, मॉन्क, नन. बाय एडिंग शी, गर्ल, वुमन, इसके द्वारा भी आप बना सकते हैं मैस्कुलिन को फेमिनिन. जैसे ही गोट को शी हो गया, बॉयफ्रेंड को गर्ल, स्टूडेंट वुमेन स्टूडेंट. तो जनरली स्टूडेंट को हम पारंपरिक रूप से हम ये समझते हैं स्टूडेंट जा रहा है तो अक्सर हम उसको मेल करके ही समझते हैं. बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, पुलिस मैन, पुलिस वुमेन हम बोलते हैं. सेल्समैन, सेल्स वुमेन, स्टेट्समैन, स्टेट्स वुमेन. जैसे ये आपके नरेंद्र मोदी क्या है? स्टेट्समैन है. इंदिरा गांधी क्या थी? स्टेट्स वुमेन थी, कि राजनेता. और नोट, ही और शी इज यूज टू इंडिकेट सेक्स. ये भी ही और शी जो है ये सेक्स को बताता है कि मतलब कौन से सेक्स के हैं. जैसे माई कैट इज ही, नॉट अ शी, कि मेरी जो कैट है, बिल्ली है, वो क्या है? वो ही है, नॉट शी है, फीमेल नहीं है, वो मेल है. मैं अपने दोस्त कहेंगे इज दिस पपी अ ही और शी, मैं उससे पूछता हूँ कि वो क्या वो मेल है कि फीमेल है, तो वहाँ पे हम उसका सेक्स डिटर्मिनेशन में वहाँ लगाते हैं. ट्रेडिशनली इंग्लिश में जो है वी यूज ही इन केसेस where the sex of a person is not known. जहाँ पे मालूम नहीं रहता है वहाँ पे हम ही यूज करते हैं इंग्लिश में. जैसे इफ आई एवर फाइंड द पर्सन हु डिड दैट आई विल किल हिम. तो यहाँ पे ये बता नहीं रहा है, मतलब हिम हमने यूज किया ना तो हम मान कर यहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन हम हिम ही यूज करेंगे, ही यूज करेंगे. If a student is ill, he must send his medical certificate to the college office. तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम स्टूडेंट को क्या कहते हैं? ही यूज करते हैं, चाहे वो महिला भी हो. अ डॉक्टर कांट डू अ गुड जॉब इफ ही डजंट लाइक पीपल. तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है. और मैनी पर्सन नाउ रिगार्ड सच यूसेज इज सेक्सिस्ट एंड ट्राई टू अवॉइड. आजकल लेकिन लोगों को पसंद नहीं है, खासकर महिलाओं को, कि उनके लिए ही का प्रयोग किया जाए. द एक्सप्रेशन ही और शी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन. तो आजकल ये ज़्यादा ही और शी यूज होता है. इफ अ स्टूडेंट इज इल, अब उसी सेंटेंस को हम क्या लिख सकते हैं? इफ अ स्टूडेंट इज इल, ही और शी मस्ट सेंड अ मेडिकल सर्टिफिकेट टू द कॉलेज ऑफिस. अब उसी जो पहला वाला ये जो सेंटेंस है उसको हमने यहाँ पे ही और शी कर दिया. अब यूनिसेक्स दे, इन एन इनफॉर्मल स्टाइल वी ऑफन यूज दे टू मीन ही और शी, especially after indefinite words like somebody, anybody, nobody, person. If anybody wants my ticket, they can have it. So after anybody you should put they. There is somebody at the door, tell them I am out. Again somebody, then them will come. When a person gets married, they have to start thinking about their responsibilities. तो ये कह रहा है कि जब इंसान जो है शादी कर लेता है तो उसको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचना
शुरू कर देना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। तो यहाँ पे व्हेन अ पर्सन गेट्स मैरिड, तो पर्सन आ रहा है ना, तो इसलिए दे आएगा। गॉड सेंड एवरीवन देयर हर्ट्स डिजायर, भगवान ने सबको जो है उसके अपने दिल की जो ख्वाहिश है उनके साथ सबको भेजते हैं वो। सिंगुलर एंड indefinite person, so they them there is often used to refer to a singular indefinite person who has already been mentioned। तो कि ये क्या कहना चाह रहा है कि they them और their जो है अक्सर वहाँ यूज किया जाता है जहाँ सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन आता है, ऑलरेडी उसको मेंशन किया गया है, पहले से बताया गया है। तो आफ्टर अ पर्सन, एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, whoever, each, every, either, neither and nor। So if a person doesn't want to go on living, एक सेंटेंस है, if a person doesn't want to go on living, अगर इंसान जीना नहीं चाहता है, they are often very difficult to help, तो उनको मदद करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पे क्या है कि एक सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन है, तो ये क्लियर नहीं है कौन सा, बस ये एक ऐसे बात कर रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर वो जीना नहीं चाहता है तो वो इंसान क्या है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, दे आर ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू हर्ट, कि उनको जो मदद करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। इफ़ एनीबडी कॉल्स, एक दूसरा सेंटेंस है, इफ एनीबडी कॉल्स टेक देयर नेम एंड एड्रेस एंड टेल देम टू कॉल अगेन लेटर। तो यहाँ पे एनीबडी जब कह रहा है कि मतलब उसको क्लैरिटी नहीं है कि वेदर वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, तो फिर वहाँ पे क्या आ जाता है, देयर और देम आ जाता है कि अगर कोई कॉल करता है उनका नाम और उनका पता ले लीजिए और उनको कह दीजिए कि वापस वो कॉल करे। somebody left their umbrella behind yesterday, किसी ने अपना जो है छतरी जो है कल छोड़ गया। would they please collect it from the office, क्या वो अपना छाता जो है ऑफिस से कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे somebody left, यहाँ भी क्लैरिटी नहीं है, तो वहाँ पे देयर और दे यूज कर रहे हैं। nobody was late where they, तो यहाँ पे देखिए nobody आया तो यहाँ पे दे यूज किया गया, तो जहाँ क्लैरिटी नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है कौन है। whoever comes tell them to go away, जो भी आता है उनको कहिए कि वो वापस चले जाए। टेल ईच पर्सन टू हेल्प देमसेल्व्स व्हाट दे वांट, तो टेल ईच पर्सन, फिर वो ईच पर्सन है कौन, यहाँ भी क्लैरिटी नहीं है तो दे यूज करते हैं। तो आपको समझा, नोबडी, हूएवर, ईच पर्सन, समबडी, इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, दे या देम लगाना पड़ता है। Everybody thinks they are different from everybody else, so they, them, there is also used here। कहाँ एक exceptional cases भी कहाँ हैं, जैसे I swear more when I am talking to a boy because I am not afraid of shocking them। तो यहाँ पे a boy जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रहा है, तो a boy तो यूज कर रहे हैं हम, जो कि ये कॉमन नाउन है, बट यहाँ पे क्लैरिटी फिर नहीं आ रही है। बॉय में मतलब वो एडल्ट भी है, डिफरेंट एज का भी है, ये हमें क्लैरिटी नहीं हो रहा है। फिर नो गर्ल शुड हैव टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म बिकॉज इट मेक्स देम लुक लाइक अ सैक ऑफ पोटैटोज। तो नो गर्ल शुड हैव टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म, ये कहता है कि किसी भी छात्रा को स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज इट मेक्स देम लुक लाइक, क्योंकि ये उनको जो है आलू की बोरी होती है, तो उसमें आलू कैसे दिखता है, तो वैसे ही ये दिख, इस सेंटेंस को कह रहा है। फिर यहाँ पे भी जो है जैसे अ बॉय, नो गर्ल, यहाँ पे भी हम दे देम हम यूज करेंगे, उनके लिए देम का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। दे देम देयर इज ओकेशनली यूज टू रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन हु हैज बीन मेंशन्ड बट नॉट आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दे देम देयर जो है कभी कभी हम यूज करते हैं उनके लिए, उनको रिफर करते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन तो है लेकिन हम उनको मेंशन नहीं करना चाहते, मतलब उनको क्लैरिटी नहीं देखेंगे उसका नाम क्या है। जैसे डुअल ब्रिटिश पासपोर्ट में आप पढ़िएगा, उसमें लिखा रहता है ना डुअल नेशनलिटी। इफ द चाइल्ड, उसमें लिखा है इफ द चाइल्ड पॉजेस द नेशनलिटी और सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर कोई बच्चा जो है उसके पास सिटीजनशिप किसी दूसरे देश का है, दे मे लूज दिस व्हेन दे गेट अ ब्रिटिश पासपोर्ट। तो अगर उनको ये पासपोर्ट मिलता है वैसे ही वो उस कंट्री का सिटीजनशिप खो देंगे। तो यहाँ पे दे आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं कि कौन है वो, तो वो फेमिनिन भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बच्चा भी हो सकता है। आई हैड अ फ्रेंड इन पेरिस एंड दे हैड टू गो टू हॉस्पिटल फॉर अ मंथ। तो यहाँ पे भी हम बता नहीं रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, बस मेरा एक दोस्त है, मित्र है पेरिस में, एंड दे हैड टू गो टू हॉस्पिटल फॉर अ मंथ। तो ये नहीं कह रहे हैं ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल, ही हैड गॉन टू हॉस्पिटल फॉर अ मंथ, हम कह रहे हैं एंड दे हैड टू गो टू हॉस्पिटल फॉर अ मंथ। यहाँ पे दे यूज किया गया है। लेडी इज यूजुअली यूज्ड एज अ टर्म ऑफ डायरेक्ट एड्रेस
and as a form of common courtesy to a girl or a woman present. तो lady जो है हम अक्सर जो है वो एक रिस्पेक्ट सम्मान के तौर पे किसी भी लड़की या महिला को हम कहते हैं कि जैसे संबोधन में कहते हैं जैसे हे लेडी यू कांट स्टैंड हेयर, तो यहाँ पे हम उसे सम्मान दे रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती हैं। लेडी एक सम्मान सूचक, हम श्रीमान कहते हैं पुरुष के लिए, तो वैसे ही लेडी कहते हैं महिला के लिए। कैन यू गिव दिस लेडी अ लिफ्ट टू द स्टेशन, क्या आप इस महिला को लिफ्ट दे सकते हैं स्टेशन तक। फिर है अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड के बारे में बता रहा है टू इंडिकेट देयर सेक्स और फिजिकल क्वालिटीज। तो अ मेल या अ फीमेल जो है वो हम ये जो कहते हैं जब हम उसे उसकी सेक्स बताना चाहते हैं। अ मेल फीमेल इज नॉट यूज टू इंडिकेट वंस प्रोफेशन ऑक्यूपेशन। मेल और फीमेल हम लोग नहीं यूज करते हैं किसी के रोजगार को संबोधित करने के लिए। मैन और वुमन हम यूज करते हैं, जैसे अ वुमेन डॉक्टर नॉट फीमेल डॉक्टर। तो कभी भी किसी का प्रोफेशन हमें बताना है तो महिला या पुरुष, तो अ वुमेन डॉक्टर बता दिए। फिर बैचलर कुंवारा अविवाहित, और उसका जो फेमिनिन फॉर्म होगा वो होगा मेड या स्पिनिस्टर, तो वो विवाहिता हो गई या कुंवारी लड़की होती है ना, तो उसको कहते हैं मेड या स्पिनिस्टर। गैंडर GANDER, ये जो है मेल हंस होता है। हंस के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि हंस कौन है, जो मानसरोवर में पाए जाते हैं, जिनकी गर्दन लंबी होती है। और अक्सर आप देखेंगे ये सरस्वती जी की मूर्ति में वो हंस रहता है, उनकी गर्दन लंबी रहती है। और जबकि बत्तख जो होते हैं उनकी छोटी गर्दन होती है, वो तालाब में पाए जाते हैं। गूज उनको फेमिनिन जेंडर होता है गूज, जो हंसनी कहते हैं। ऐसे ही बोर जो वाइल्ड पिग है, और सुअर जो जंगल में पाया जाता है बोर, और उन जो उस फीमेल होती है उसको सो कहते हैं, SOW सो। जेंटलमैन इज अ लेडी, उसको कन्वर्ट करेंगे आप फैमिली में, तो बॉय का गर्ल हो गया, हार्ट का रोय हो गया, ब्रदर सिस्टर हॉर्स मेयर, एंड बक डोय हो गया, और हस्बैंड का वाइफ। बुल का ऑक्स का काऊ हो गया, बुल मतलब बैल, और बुलक का भी काऊ हो गया। और हाइफर HEIFER, उसकी बच्चिया जो है उसको कहते हैं हाइफर, मतलब फीमेल पार्ट को कहते हैं। कॉक का हैन हो गया, मुर्गा मुर्गी, नेफ्यू नाइस, भतीजा भतीजी। कोल्ट घोड़े का बच्चे को कहते हैं। पिली जो है घोड़े की बच्चिया को कहते हैं। सर मैडम, डॉग का बिच हो गया। स्टैग जो है बारहसिंगा होता है उसको कहते हैं, और मेल पार्ट है। और हिंड जो है वो बच्चिया को कहते हैं। ड्रेक का डक हो गया, डक मतलब बतख हो गया। अंकल का आंट हो गया। ड्रोन जो है वो नर मधुमक्खी को कहते हैं, एंड बी जो उसका मादा मधुमक्खी हो गई। वाइजर्ड का विच हो गया। फादर मदर, फॉक्स लोमड़ी को कहते हैं, उसका फीमेल जो है फेमिनिन जेंडर विक्सन है, VIXEN। मॉन्ग जो है तपस्वी या सन्यासी को कहेंगे, और उसका जो फेमिनिन फॉर्म है नन है, वो देवदासी कहेंगे। नाउ कॉमन जेंडर के बारे में हम बात करते हैं। लेट मी स्पीक। मोस्ट ऑफ द नाउन्स डिनोटिंग प्रोफेशन ऑक्यूपेशन आर इन द कॉमन जेंडर। तो जनरली जो प्रोफेशन वाले जो नाउन होते हैं वो कॉमन जेंडर में होते हैं। मीन्स कॉमन जेंडर मैंने आपको बताया था ना कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर ही और शी जो है वो है। तो जैसे एम्बेसडर, डॉक्टर, मिनिस्टर, प्यूपिल, आर्टिसन, एडिटर, मोनार्क, रीडर, आर्टिस्ट, एनिमी, मॉनिटर, रिलेशन, आर्टिस्ट, इंजीनियर, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ऑथर, फूल, नेबर, secretary, baby, foreigner, novelist, servant, captain, friend, orphan, singer, child, infant, person, speaker, clerk, judge, player, student, collector, lawyer, poet, teacher, cook, lecturer, politician, typist, cousin, librarian, principal, writer, dancer, magistrate, and professor. They are common gender. Okay, so neither in feminine, neither masculine, and you cannot identify. So he is an artist. We can write, and she is an artist. Not Aristus. He is poet or he is author. She is poet or she is author, not poetess or authoress. In English, the word cousin stands for either male or female. जैसे कहते हैं ना वो cousin है, तो इसमें क्लैरिटी नहीं आती है, तो हम लोग को क्या कहना पड़ता है, उसे कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है। इन करेंट इंग्लिश, नाउन प्लस मैन और वुमेन इज रिप्लेस्ड बाई नाउन प्लस पर्सन। सो हाउ इट इज, जस्ट सी, लाइक कहते हैं ना हम लोग वीक से चेयरमैन और चेयर वुमेन, बट नाउ डेज वी डोंट मीन्स in a formal way what we should say chairperson. Okay, businessman, businesswoman, we should say chair, this business person. So in allied English we used to write this as a newsman, newswoman, so we write news person.
So Arnab Goswami is a news person. Salesman, saleswoman. We should write salesperson. Sportsman, sportswoman. We should say sportsperson. Where the sentence is word is ending with man, you should use person. The supervisor, instead of foreman, we used to say, because earlier foreman denotes more on man, means male part. Okay, so supervisor we is the right word. Ambulance staff instead of ambulance man. So nowadays in ambulance nurse also you find that lady nurse. Firefighter instead of fireman we should use. Now suffix ship is added to man, not to woman or a person. Like sportsman, M-A-N-A means man is there. So suffix is ship, sportsmanship, salesmanship, not saleswomanship. Okay, statesmanship, craftsmanship. So these are all what? These are profession of the sportsman. So he has shown a very good sportsmanship. So you might have seen the cricket, na? And in that, suppose when Tendulkar got out and umpire is not giving signal of out also. So what happens? He himself, with a conscious, he knows that he is out. He's been catch out. So he leaves the field. It means he has shown a good sportsmanship. ईमानदारी उसने दिखाई है. Salesmanship, craftsmanship, workmanship. So now is man and mankind have traditionally been used to refer to the whole of the human race. तो मानवता को हम जो है जब सेंटेंस लिखते हैं ना, तो मानवता की जगह हम मैन या मैनकाइंड हम लिखते चले आ रहे हैं. तो जैसे हम कहते हैं कि मैन इज़ मॉर्टल, तो मैन इज़ मॉर्टल, इसमें ये जो मैन है वो हम इंसान को कह रहे हैं कि इंसान जो है नश्वर है, मरण है. उसका मतलब वो जिंदगी आजीवन वो जिंदा नहीं रह सकता है, उसकी मृत्यु निश्चित है. सो मैन इज मॉर्टल. गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज. तो भगवान ने इंसान को अपने खुद का इमेज दिया है, हम ये कह रहे हैं. तो इंसानों को हम कह रहे हैं यहाँ पे. तो मैन या मैनकाइंड को हम कहाँ यूज़ करते हैं? पूरे ह्यूमन रेस के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन. तो समय और जो लहर होता है समुंदर का, या वो किसी इंसान का इंतज़ार नहीं करता है. तो जैसे सुनामी आया, आप देखे लहर आई, तो वो इंसान का तो वेट नहीं किया, आया और तबाही मचा के चला गया. और समय भी देखते हैं आप, जो अच्छों का समय जो है वो वेट नहीं करता है. नोबडी केयर्स फॉर द मैन इन द स्ट्रीट. तो ये जो यहाँ मैन है, मतलब इंसान के बारे में कह रहा है, ह्यूमन रेस के बारे में कह रहा है कि कोई भी सड़क के आदमी को केयर नहीं करता है उसका, मतलब वो गरीब आदमी का कोई भी केयर नहीं करता है. वी विल फाइट टू अ मैन टू द लास्ट मैन. वाई डज मैन हैव मोर डिजीजेज दैन एनिमल्स. मैन मतलब यहाँ पे है कि इंसानों को क्यों बहुत सारे बीमारियाँ होती हैं, डिजीज़ होते हैं, लेकिन जानवरों को नहीं. दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट हेल्प फॉर मैनकाइंड. कि एक छोटी सी जो है कदम जो है वो जायंट लीप फॉर मैनकाइंड. तो ये जो ऐसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, वो स्पेस में गए थे ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ऐसे ये उस बात को कह रहा है ये कि ह्यूमन मानवता के लिए कितना बड़ा जो है ये स्टेप है. फिर टाइटल्स जैसे है MS इज ऑफन, मिस इज ऑफन यूज इंस्टेड ऑफ मिसेस, और MRS और MISS मतलब मिसेस की. अब इनकी जगह जैसे हम मिस या मिसेस नहीं यूज़ करते, मिस MS यूज़ करते हैं हम लोग. इसमें आइडेंटिफाई नहीं होता है कि जो महिला हैं वो मैरिड है या अनमैरिड है. वैसे ही हम मिस्टर यूज़ करते हैं. मिस्टर डज नॉट शो वेदर द पर्सन रिफर टू अ मैरिड और नॉट. इससे भी पता नहीं चलता है. तो आजकल हम लोग इंग्लिश में MS महिलाओं के लिए यूज़ करते हैं, मिस्टर जेंट्स के लिए यूज़ करते हैं. नाउन्स डिनोटिंग डिग्रीज. अब ये ऐसे हैं डिनोटिंग, मतलब वो बताते हैं डिग्रीज, जैसे क्वालिफिकेशन बताते हैं, डेकोरेशन, और ऑलवेज इन कॉमन जेंडर. तो ये BA, BSc, MA, LLB ये सब क्या है? डिग्रीज हैं. MD तो ये डेकोरेशन है ना, मतलब ये डेकोरेट करते हैं. मैनेजर, MD, DGM, GM ये सब क्या है? ये सब डेकोरेशन है. जैसे विजिटिंग कार्ड में ना GM, ये तो बहुत डेकोरेट लगता है. दीज आर व्हाट? दीज आर ऑल कॉमन जेंडर. इससे आप पता नहीं कर सकते. जनरल मैनेजर तो वो महिला है कि पुरुष है, मैस्कुलिन है कि फैमिली, मालूम नहीं चलता है. PhD इससे भी मालूम नहीं चलता है. तो हम कह सकते हैं ही इज़ एन MA, ही शी इज़
MA. So now nouns denoting caste, community, religion, nationality are in common gender. So जैसे कास्ट हो गया, कम्युनिटी हो गई, रिलीजन हो गया, और नेशनैलिटी बताता है भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब ये कॉमन जेंडर में आते हैं। इससे पता नहीं चलता है ना कि वो मैं फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है। तो ही और शी इज़ अ मुस्लिम ऐसे कह सकते हैं हम, या ही इज़ अ क्रिश्चियन और शी इज़ अ क्रिश्चियन। न्यूटर जो है, हम मैस्कुलिन या फेमिनिन, न्यूटर जो है देखिए क्या है कि जनरली ये जो है हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर कार्स, शिप्स एंड कंट्रीज़, तो कार और शिप क्या है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, और एंड कंट्रीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे देखिए पीपल, व्हेन वन इज़ इमोशनली अटैच टू देम, सिमिलरली वंस मदर कंट्री और इवन अ कार, बस, प्लेन, कैट, डॉग मे बी रिगार्डेड एज अ फीमेल फ्रॉम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो कि जब हम भावनात्मक तौर पे, जैसे इंडिया, हमारी कंट्री क्या है, इंडिया है, तो हम जो है क्या कहेंगे, इंडिया को शी में हम संबोधन कर सकते हैं। तो वैसे ही क्या कहते हैं, ये बस, प्लेन, कैट, डॉग को भी हम ही, शी में हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ऑब्जेक्टिव स्टैंड ऑफ पॉइंट, व्हेन लुक्ड अपॉन फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट, वी विल टेक द प्रोनाउन इट, तब हम उसको इट यूज़ करेंगे। अगर हम ऑब्जेक्टिव, बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। कॉल ऑल एनिमल्स ही और शी, तो हम रैबिट के लिए यूज़ कर रहे हैं ही, क्योंकि वो रैबिट में क्या है ना, काफ़ी उसमें चंचलता होती है, कूद फान बहुत करता है, तो हम वहाँ पे हम उसको, उसकी पर्सनालिटी ही को ज़्यादा मैच करती है, तो वहाँ हम ही यूज़ कर रहे हैं। गो एंड फाइंड द कैट एंड पुट हर आउट। अब देखिए, गो जाइए और बिल्ली का पता करिए, और एंड पुट हर आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिल्ली की जो हरकतें होती हैं वो फेमिनिन की तरफ ज़्यादा आती है, तो हम वहाँ पे ही हर का प्रयोग कर रहे हैं। सो पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस और फीलिंग्स के अनुसार भी हम जानवरों के लिए ही और शी का यूज़ करते हैं, हिम और हर का यूज़ करते हैं। सो अब एक और सेंटेंस है, ही इज़ समटाइम्स यूज्ड इन केसेस where the sex of an animal is not known। तो वहाँ भी हम ही का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किसी जानवर का सेक्स मालूम नहीं है। जैसे लुक एट द लिटिल फ्रॉग, डार्लिंग इजंट ही स्वीट, कि वो फ्रॉग को, छोटे फ्रॉग को देखिए, प्रियतमा, इजंट ही स्वीट, क्या वो जो है सुंदर नहीं है। तो ही हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, हमें मालूम नहीं है वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन अननोन की जगह हम वहाँ पे ही यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी अननोन जानवर, जब हम जानते नहीं है, तो वहाँ पे क्या क्या यूज़ करेंगे, जानवर वेदर वो फेमिनिन है या ये क्या कहते हैं मैस्कुलिन है, तो हम वहाँ पे ही का यूज़ करेंगे। सम पीपल यूज़ शी फॉर कार्स, मोटर बाइक्स एट्सेट्रा। कुछ लोग जो है कार और मोटर बाइक्स के लिए भी शी का यूज़ करते हैं। सेलर्स ऑफन यूज़ शी फॉर बोट्स एंड शिप्स। जो नाविक होते हैं, जो नाव या शिप्स चलाते हैं, कैप्टन, वो लोग अपने शिप और बोट के लिए अक्सर जो है वो शी का यूज़ प्रयोग करते हैं। सो हाउ इज़ योर न्यू कार, टेरिफिक, शी इज़ रनिंग ब्यूटिफुली। तो हम यहाँ पे शी का यूज़ किए हैं। द शिप स्ट्रक अ रॉक, वो पत्थर में फंस गया है। शी इज़ सिंकिंग, तो वो शिप की जगह हम क्या करें, शी यूज़ करें, वो डूब रहा है, डूब रही है, सॉरी। सो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर रहे थे, अब हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। फ्रांस हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स ट्रेड विथ रोमानिया। अब यहाँ पे हमें फ्रांस को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ही और शी का कोई महत्व नहीं है। अब हम ये बता रहे हैं कि फ्रांस जो है वो अपना व्यापार बढ़ा रहा है, किसके, रोमानिया के साथ, तो इट्स हम वहाँ यूज़ किए हैं, ठीक है। तो न्यूटर जेंडर की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट एक्सपोर्ट्स इंजीनियरिंग गुड्स टू डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल। तो यहाँ पे हमने इंडिया को जो यूज़ कर रहे हैं कि उसको इट से संबोधित कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ही और शी का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, और पहले के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, तो वो सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया ये नोट। लेकिन जर्मन में जैसे इंडिया जो है हम माता कहते हैं ना, भारत माता,
जर्मन रिफर टू द नेशन एज अ फादरलैंड नॉट मदरलैंड, वो अपने को पिता कहते हैं जर्मन जो है अपनी कंट्री को। मैस्कुलिन जेंडर इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रेंथ, तो मैस्कुलिन जेंडर क्या बताता है कि वो स्ट्रेंथ को बताता है। जैसे वेलोर, VALOUR, तो दिलेरी, निर्भयता। ओके। शेवरली, CHIVALRY, शौर्य और शूरता को बताता है। सन, समर, ये सब क्या, हीट, मतलब ये हर चीज़ ताकत को बता रहा है। थंडर, बिजली कड़कती है ना तो हम डरते हैं ना, तो वो क्या होता है उसकी, थंडर हो गया, ये सब ताकत बताता है। विंटर एटसेट्रा। मौसम भी जो होता है जैसे ठंड का आता है विंटर, तो वो ताकत है उसका ना। तो ये मैस्कुलिन जेंडर से हम एसोसिएट करते हैं। फेमिनिन जेंडर इज एसोसिएटेड विद ब्यूटी, ग्रेस, सुंदरता और जेंटलनेस, स्वीटनेस, लव एंड अफेक्शन, प्यार और भावनात्मक। मून, चांद जो है, चांद पे तो ऐसे हम बहुत सारे शेरो शायरी करते हैं ना हम लोग। अर्थ है, जैसे धरती हमारी, धरती माता कहते हैं ना, अर्थ। वंस, कंट्री, किसी का जो देश है। नेचर, जो प्रकृति है। स्प्रिंग, होप मतलब आशा, और पीस, शांति। और शिप्स, कार्स, रेलवेज, ट्रेन्स, इन सब जगह इनको हम फेमिनिन जेंडर से